नो कॉन्टैक्ट रूल का ये है पार्ट 2। ठीक है, कल हमने बात की थी नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, उसको हम कब अप्लाई करते हैं, और थोड़ा सा हमने बात किया था कि क्या क्या आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, जो कि अगर आप नहीं लेंगे तो आपको जो भी आपकी जो मेहनत होगी वो फेल हो जाएगी। फटाफट मैं रिवाइज करवा देता हूं, अदरवाइज अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का। हमने बात की थी, रिकैप कर देते हैं फटाफट कि नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल होता है जब आप किसी लड़की से बात नहीं करते हैं, ना चैट करते हैं, ना मैसेज करते हैं, ना देखते हैं, हर जगह से ब्लॉक कर देते हैं, सारी चीजें उसकी हटा देते हैं, एक भी ऐसा जरिया नहीं छोड़ते जहां से आप किसी भी तरीके का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट उससे कर पाएं, ना उसके बेस्ट फ्रेंड के थ्रू, ना उसकी मम्मी के थ्रू, ना उसकी भाभी के थ्रू, ना किसी के भी थ्रू। इससे क्या फायदे होते हैं? 3 फायदे होते हैं। ब्रेकअप से आप उभर पाते हो, यू कैन ओवरकम फ्रॉम योर ब्रेकअप। सेकेंड पॉइंट होता है कि यू कैन मेक योर एक्स कम बैक, COME वाला। और थर्ड पॉइंट होता है कि क्या होता है थर्ड पॉइंट, कि आप किसी भी लड़की को अपने पीछे पड़वा सकते हैं। यू कैन मेक एनी गर्ल गेट क्रेव्ड फॉर यू। उसको क्रेविंग हो जाएगी भाई, जैसे हमें होता है ना रात को मीठा खाने का मन करता है, लड़की को भी क्रेविंग हो जाएगी। कौन सी वाली? वही वाली। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहली गलती जो कि नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करते हुए आपको नहीं करनी है, वो गलती है डोंट क्रॉस चेक योर प्लान्स। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, चोर कौन होता है? चोर कौन होता है? चोर वो होता है जो पकड़ा नहीं जाता। अदरवाइज चोर सब होते हैं, लेकिन चोर कोई नहीं होता। जो पकड़ा जाता है उसको हम चोर कह देते हैं, जो नहीं पकड़ा जाता वो मस्त चोरी करता रहता है। सिंपल सी चीज़ है यार। हम बोलते हैं कि उसने उस बच्ची के साथ रेप कर दिया, बिल्कुल अलग टॉपिक जा रहा हूँ पर इससे तुम कनेक्ट कर पाओगे। उसने उस बच्ची के साथ रेप कर दिया, उसने उसके साथ रेप कर दिया, या उसने उसको मार दिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इतने ही लोग ऐसे हैं जो रेप कर रहे हैं, या इतने ही लोग ऐसे हैं जो चोरी कर रहे हैं? बहुत लोग हैं, अंधाधुंध इससे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी होंगे। और हो सकता है उसने पहले कई बार अटेम्प्ट किया हो, कर चुका हो गलत चीजें, जो भी गलत हो सकता है, नॉट पर्टिकुलरली इन दैट सेंस, राइट। तो जो पकड़ा जाता है हम बोल देते हैं कि ये गलत काम कर रहा है, ये गलत इंसान है। अदरवाइज सबके अंदर वही भावना होती है, सब लोग गलत काम करते हैं लेकिन वो पकड़े नहीं जाते। ठीक है, तो आपको कभी भी चोरी करनी है तो पकड़े नहीं जाना है। कोई गलत जाके आप चोरी नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल को अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आप किसी भी तरीके से आपने लड़की को ब्लॉक कर दिया है, आपने लड़की की पिक्स को डिलीट कर दिया है, और आपने यहां पर पूरा मन बना लिया है कि अब आप किसी भी तरीके से लड़की को फॉलो नहीं करेंगे, एज इन लड़की के ऊपर नजर नहीं रखेंगे, लड़की को भूलने की कोशिश करेंगे, उससे निकलने की कोशिश करेंगे, लड़की से कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। तो ये मत करने लग जाइएगा कि देखने के लिए कि लड़की पे आपका असर हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको देखने लग जाएं, उसको नोटिस करने लग जाएं, क्योंकि यहां पर आप अपना रूल ब्रेक कर देंगे। वही बात है कि किसी को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोज उसको सोच रहे हैं कि मैं किसको भुलाने की कोशिश कर रहा हूं। अल्टीमेटली आप उसको याद कर रहे हैं, तो आपको क्रॉस चेक नहीं करना है। एक और चीज, जो चोर होता है वो सबसे बड़ा सबूत पता है कब छोड़ता है? कब? जब वो चेक करने जाता है कि उसने सबूत छोड़ तो नहीं दिया। यानी कि अगर आपने किसी लड़की को ब्लॉक किया है तो आप बिल्कुल भी ये कोशिश मत कीजिएगा कि रात को 2-3 बजे रात को याद आ रही है तो क्या किया, खोल के हल्का सा अनब्लॉक करके देख लिया, उसकी डीपी, उसका स्टेटस देख लिया। स्टेटस तो खैर नहीं दिखेगा, उसका अबाउट देख लिया, अबाउट सेक्शन। ये सब गलतियां मत कीजिएगा, क्योंकि लोग बहुत समझदार हो गए हैं और गलती से भी पकड़ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। और पकड़े ना पकड़े उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इससे आपकी मानसिकता पे फर्क पड़ेगा। समझ रहे हो? जो आपकी साइकोलॉजी है ना, वो इम्पैक्ट हो जाएगी, उस चीज से इम्पैक्ट हो रही है आपकी साइकोलॉजी। तो आपको नहीं हरकतें करनी है, प्लीज कभी भी ये मत कीजिएगा। तो कभी भी आपको क्रॉस चेक नहीं करना है अपने प्लान्स को, और कभी भी ये नहीं देखना है कि कहीं वो मेरे को मिस तो नहीं कर रही। ना आपको उसके बेस्ट फ्रेंड से पूछना है, उसकी बेस्टी से नहीं, कि और कैसी है वो, और क्या कर रही है वो, और हाँ सही है, मुझे कोई इशू नहीं है यार, लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ता है, वो ओवरकम फ्रॉम दिस या दिस ऑल आर शिट या भाई, या वाह चलता रहेगा भाई। बंदी बता देगी उसको, उसकी जो बेस्टी होगी वो उसकी खास है। लड़कियां लड़कियों की ही खास होती हैं, तुम्हारी खास कभी नहीं हो सकती, कुछ भी कर लीजिएगा। इसलिए मत पूछना किसी से, इसलिए इंस्टा पे जाके फेक आईडी बना के इधर उधर से मत पूछना, ये हरकत मत करना, क्योंकि अल्टीमेटली हमें नहीं पता वो लड़की वापस आएगी या नहीं आएगी। नहीं आएगी, अपनी SSC करवाए, और वो भी करवाए जो आपने सोच लिया। हमें क्या लेना देना है बे? काहे इतना परेशान होते हो भाई लड़की के पीछे की? नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो लड़की आ ही जानी चाहिए, नहीं आएगी तो फिर क्या, मर जाओगे, छोड़ दोगे देश दुनिया, खत्म हो जाओगे। ऐसी सी बातें करते हो। मुझे पता है जब ब्रेकअप होता है तो हमें बहुत बहुत ज्यादा
हम उसके पीछे पड़ने की कोशिश करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मन करता है कि एक बार दोबारा से बात हो जाए, चीज़ें सिर्फ एक बार बात हो जाए, सारी चीज़ें मैं सही कर दूंगा। नहीं होती चीज़ें सही, बिल्कुल भी नहीं होती। और मैं इतना गुस्से में क्यों बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट मैं गुस्से में हूँ नहीं। कहने का मतलब ये है कि कभी भी लड़की से ज़्यादा इश्क नहीं लड़ाते, थोड़ा बहुत इश्क लड़ाओ, और ये समझते हुए इश्क लड़ाओ कि क्या लड़ा रहे हो, इश्क या कुछ और। दूसरी चीज़ जो कि आपको हमेशा ख्याल रखनी है कि डाइवर्ट योर फकिंग माइंड। जो हमारा मन होता है ना, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अध्यात्म में कहा जाता है जो हम शरीर हैं, और मन भी शरीर में ही आ जाता है, वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन होता है। शरीर मतलब सिर्फ यही नहीं होता जो चीज़ें दिख रही हैं फिजिकल तौर पे, आपका कान, आँख, नाक, यही शरीर नहीं होते। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो अंदर की बात करूँ उसी की बात करूँ। आपकी जो नस होती है वो भी शरीर में आती है, दिल भी, धड़कन भी, किडनी भी, फेफड़े भी, सब कुछ शरीर में आता है। इवन आपका लालच भी, आपकी जो लालच है वो भी शरीर में इंक्लूड हो जाती है अध्यात्म में। आपका डर, आपका वहम, आपकी इनसिक्योरिटीज, समझ रही हैं, ये सारी आपके शरीर में आ जाती हैं। आपका मन भी शरीर में आ जाता है, क्योंकि मन क्या होता है, लालच, डर, वहम, इज्जत का खो जाने, ये सारी ना आपके मन में आती हैं। तो यानी भी हम बात कर रहे थे कि जो ये मन है ना, इसको आप कभी पागल बना नहीं पाओगे। लेकिन मजे की बात यह है कि इसको पागल बनाए बिना काम चलेगा भी नहीं। क्योंकि एग्जाम्पल लीजिए, जो हमारा मन है वो हमें कहता है कि यार आज ना बर्गर खा, मजा आएगा। कभी भी किसी को रोटी सब्जी में इतना मजा आया जितना कि फालतू चीजें खाने में मजा आता है ना। तो अगर हम रोज उस फालतू की चीजें खाएंगे तो क्या हम रह पाएंगे? नहीं भाई, बहुत बुरा हाल हो जाएगा तुम्हारा। रोटी सब्जी तो खानी ही पड़ेगी। और हमारा मन क्या कहता है कि पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं यार, छोड़, पढ़ लिख के क्या ही करेगा, आराम से सोना, ऐश करना, आराम करना। क्योंकि जो शरीर है उसको स्टेबल रहना, जो शरीर है उसको सस्टेन करना है। इट डजंट वांट कि आप किसी भी तरीके का हार्डवर्क करें। वो बोलेगी ऐश कर भाई, आलस में रहना, आराम से घर बैठा रहे, क्या करेगा बाहर जाके, छोड़ ना, समझ रहे हो। और तो इसी तरीके से मन की सुनोगे तो मारे जाओगे। मन क्या कहेगा कि एक बार बात कर ही लेना यार, एक बार बात कर ले, एक बार, ज्यादा नहीं, बस एक बार, 10 मिनट, बस 1 मिनट बात कर ले। मन की मत सुनिएगा, क्योंकि जो मन है वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है, उसको लॉन्ग टर्म की चीजें समझ में नहीं आती, इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। टेंशन मत लो, मैं कोई यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर दूंगा किसी ऐप का कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐसा कुछ नहीं है, बट बात बता रहा हूँ। हम सबको एक ही दिन में पैसा चाहिए, हमको लॉन्ग टर्म सूझता ही नहीं है दिमाग में, इसीलिए हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हैं कि 1-2 साल बाद ये याद भी नहीं आएगी बंदी, कोई और बंदी होगी उसके पीछे पड़ाऊंगा। हमें दिख रहा होता है कि आज अभी इसी टाइम यही लड़की चाहिए, समझ रहे हो। तो मन को इतना मत फॉलो करो, मन बर्बाद कर देगा एक दिन आपको। तो मैं क्या कह रहा था कि आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। कैसे डाइवर्ट करना है? देखो, 2 चीज़ों से माइंड डाइवर्ट हो सकता है। या तो आप कोई मकसद ले आए अपनी ज़िंदगी में। मकसद भी 2 ही तरीके के हो सकते हैं। या तो ये मकसद हो सकता है कि आपको ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ करना है, पैसे कमाने हैं, या आपको कोई पोजीशन हासिल करनी है, ऑफिस में और मेहनत करनी है ताकि आपका प्रमोशन हो जाए, आपको अब और अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि आप और अच्छे मार्क्स ला पाएँ, है ना। आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको बिजनेस में और मेहनत करनी है, और रिसर्च करनी है, और अच्छी टीम बिल्ड करनी है, और लोगों से कांटेक्ट करना है ताकि और अच्छी से टीम आपकी बिल्ड हो सके, काम कर सके। जो भी काम कर रहे हैं उसमें और मेहनत करनी है, टाइम देना है। जब ज़्यादा टाइम दोगे, बिल्कुल आपके पास वक्त ही नहीं बचेगा लड़कीबाजी के लिए। बहुत अल्टीमेट ट्रुथ ये है कि मैं खुद बताता हूँ कि लड़की कैसे पटाते हैं, पूरा चैनल इसी पे होगा। बट मैं ये भी बताता हूँ कि लड़की इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब समझ रहे हो कि मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ तो कुछ सोच के बोल रहा हूँ ना भाई। मतलब जो मेरा काम है मैं उसी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ तो कुछ सोच के बोल रहा हूँ ना भाई। तो प्लीज लड़कीबाजी के चक्कर में अपनी जिंदगी मत बर्बाद कीजिए। पहले पैसा कमा लीजिए, पहले कुछ बन जाइए, फिर लड़की बनाइएगा, गर्लफ्रेंड बनाइएगा। बनती भी कहाँ है, पीछे ही पड़ जाते हैं हम तो, पीछे ही पड़े रहते, कुछ होता जाता तो है नहीं। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ यार, कितने लौंडे ऐसे जो वर्जिन पड़े हैं यार, कितने वर्जिन छोड़ दो यार, कितने लौंडे ऐसे हैं जो साला किस नहीं किया है यार। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कौन कौन ऐसा है जो कि आज तक वर्जिन है और कौन कौन ऐसा है जिसने आज तक कभी किस नहीं किया है। बताइए, बड़ा मजा आएगा। मतलब देखो कि कितनी बुरी हालत है लोगों की, लड़कों की कितनी बुरी हालत है। मतलब लड़कियों का ये है कि उनको सोचना पड़ रहा है कि हम किससे सेक्स ना करें, हम किसको किस ना करें, और लड़कों को सोचना पड़ता है साला कोई तो मिल जाए एक बार। क्या बकवास कर रहा हूँ, कोई मतलब फर्स्ट टाइम जब किस होता है ना, वैसे मजा बहुत आता है। बंदा मतलब पूरा कतई ब्लश कर गया यार, मैं है ना बताते बताते और सोच लिया भाई मैंने कि ऐसे ऐसे मैंने ये इस टाइम पे ये वाला ऐसे किस किया था। ओ हो मतलब खत्म भाई, दुनिया रुक जाती है उस टाइम पे, समझ में नहीं आता ये क्या हो गया, समझ रहे हो। एनीवे, तो हमें
अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, और माइंड को डाइवर्ट आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि किसी और लड़की के पीछे पड़ जाइए। बट डिस्क्लेमर, उससे पहले आप इतने काबिल हो चुके हों कि जब आप किसी और लड़की के पीछे पड़ रहे हैं तो उसको एटलीस्ट ढंग से उसको बर्बाद ना कर दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आज आपका ब्रेकअप हो गया, हवस चढ़ रही है कल परसों से ही, ठीक है, तो उसके बाद ये मत सोचिएगा कि यार क्या करूं, नई बंदी बना लेता हूं, कोई सी बहुत ठरक चढ़ रही है, उस चक्कर में मत बनाइएगा। मतलब उस चक्कर में भी बनाओगे बाद में तो उसी चक्कर से बनाओगे, और चाहिए क्या आपको लड़की से, लेकिन एटलीस्ट इतना भी ज़्यादा अपने आप को वो मत कर लेना यार, गिरा हुआ मत बना लेना कि डायरेक्ट इसी पे चल दिए। थोड़ा ले लेना टाइम, और जब टाइम ले लीजिएगा तो किसी और लड़की के पीछे पड़ जाइएगा, फिर उसको भुलाने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे दोनों तरफ से आपके पास सपोर्ट रहेगा। ये लड़की भूलती चली जाएगी, वक्त भुलाएगा, इसको याद नहीं करेंगे और किसी और को याद करेंगे तो भी आप इसको डाइवर्ट कर ही लेंगे, क्योंकि वहाँ पर अब आप एक नई मुसीबत पाल रहे हैं। मुसीबत पाले कभी एक मुसीबत से छुटकारा नहीं पा सकते। तो ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है, अदरवाइज आप नो कॉन्टैक्ट रूल तो छोड़ दीजिए, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप लड़की से कभी निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लड़की बहुत बड़ा ट्रैप होती है। जो काम वासना होती है, लड़कीबाजी और क्या होती है, काम वासना होती है। जो काम वासना है उससे कोई नहीं निकल सकता, कोई भी नहीं निकल सकता। कोई एक ऐसा इंसान मुझे दिखा दीजिए जिसका काम वासना में लीनता ना हो, जिसका काम वासना में जो बिल्कुल चूर ना हुआ हो। सबको काम वासना सताती है, लड़कियों को भी, लड़कों को भी, आंटियों को भी, भाभियों को भी, सबको, सब परेशान है सब। और जो कह दे आपको ना, और पता है जो परेशान नहीं होता वो सबसे बड़ी परेशानी है। जिसको काम वासना नहीं होती वो सबसे बड़ा परेशान है। वो बोलता है भाई हो, मुझे अट्रैक्शन हो जाए, अट्रैक्शन नहीं हो रहा है ना, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। और जिसको हो रही है वो परेशान है ही। तो जब कभी आपको कोई बोले ना, कोई लड़का या कोई लड़की अगर आपको कभी कोई बोले कि नहीं आई डोंट डू ऑल दीज थिंग्स यार, लाइक आई हैव इवन नेवर ट्राइड यार, नहीं मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया, ये बहुत मतलब कितना यक ई क्या होता है ये वो सबसे ज़्यादा करती है गलत काम, सबसे ज़्यादा। कोई लड़की, ये टॉपिक्स हम भटक रहे हैं लेकिन ज्ञान लेते जाइए, जो मन में आए हम बोल देते हैं और वो ज्ञान ले लीजिएगा आप। तो बात पता है क्या है कि जब कोई लड़की आपको जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मना करे, वो बोल रही है कि मैं चीज़ करती हूँ, क्योंकि जो मन होता है, जो इंसान होता है ना, वो सबसे ज़्यादा उस चीज़ को डिफेंड करता है जिससे उसको सबसे ज़्यादा डर होता है। तो लड़की चाहती है कि कहीं इसको पता ना लग जाए कि मैं गलत काम करती हूँ, तो बोलेगी कि मैं देखो गलत काम नहीं करती। एक्चुअल में मैंने टिंडर बहुत यूज़ किया एक टाइम पे। वहाँ पे ना जब लड़कियों से आप बात करेंगे तो वहाँ पर सबने पहली बात लिखा होता है कि नॉट हेयर फॉर सेक्स, नॉट हेयर फॉर हुकअप्स, नो हुकअप्स, नो हुकअप्स, इफ़ यू आर हेयर फॉर हुकअप्स देन प्लीज स्वाइप लेफ्ट, नो हुकअप, नो हुकअप, नो हुकअप। मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे लगता था लेकिन नहीं यार, ये तो गलत चीज़ है यार, हुकअप के लिए हमें कौन सा करना है ये वो। पर जब बात करनी शुरू करते हो ना आप, पहले स्टार्टिंग में जब बात करेंगे तो बोलेंगे कि यार पता नहीं आजकल के कैसे टिंडर कितना ख़राब ऐप है, पता नहीं लोग यहाँ पे क्या करें, लोग ऐसे कैसे हैं यार, लोग हुकअप कल्चर चल रहा है यार, हुकअप का समझ में नहीं आता मुझे यार, इतनी गंदी चीज़ें लोग फर्स्ट टाइम में यहाँ पर मतलब कैसी गंदी गंदी बातें कर लेते हैं यार, हुकअप क्या होता है, इवन दे आर डूइंग मतलब सेक्स रिलेटेड बातें कर रहे हैं, ये कितना यक यार, क्या है ये वो। मैं बस ध्यान से उनकी बातें सुनता हूँ कि तुम बात करो, अभी पहले आधा एक घंटा बात कर लो फिर बताना मैं तुम क्या कह रही थी। तो उस जैसे अभी बात कर रहा, ऐसे बात नहीं करता भाई, मैं ठीक तरीके से बात करता, अभी तो भाईचारे में बात कर रहे हैं अपन। तो होता क्या है ना कि वहाँ पर जब आप धीरे धीरे बात करने लग जाते हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो बंदी जो अभी कुछ देर पहले बोल रही थी कि पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं जो ये सब गंदी गंदी हरकतें करते हैं, वो खुद जब नशा चढ़ जाता है ना तो फिर समझ रहे हो, तो सबसे ज़्यादा नशा उसी को चढ़ता है जो सबसे ज़्यादा बोलती है कि ये सब चीज़ें ख़राब है। जो कभी कोई लड़की मिले जो बोले कि हम गलत काम नहीं करते, मुझे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें ख़राब है, उसको सबसे ज़्यादा बॉयफ्रेंड चाहिए, सबसे ज़्यादा चाहिए। जो लड़की बोले कि मैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यार, आई वॉन्ट टू बी अ सिंगल गर्ल, यू नो, मुझे नहीं चाहिए यार, ये सब पागलपंती है, सबसे ज़्यादा उसी को नीड होती है। सिंपल सा फैक्ट है ना। लड़की जब बोलती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज़ ओके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही उससे है, वो चाहती है पूछो उससे। लड़की बोलती प्लीज यार परेशान मत कर यार, मुझसे बात मत कर। लड़की चाहती है तो मुझसे बात करो, समझ रहे हो। लड़की किसी भी चीज के लिए आपको मना करेगी, लड़की चाहती है कि आप वही चीज करो। लड़की चाहती है अटेंशन। लड़कियां सबसे ज्यादा अटेंशन की भूखी होती हैं। लौंडे क्यों नहीं होती? क्योंकि लौंडों को कभी अटेंशन मिली ही नहीं। लौंडों को अटेंशन मिले तो भूखे हो ना, उनको पता है खाना मिलना ही नहीं, भूख दिखा के भी हम क्या उखाड़ लेंगे, खुद ही ढूंढना है, खुद ही खाना है, इसमें अटेंशन लेने की और ना लेने की बातचीत ही नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ज्ञान है, इसको लो, ज्ञान बहुत ज़रूरी है।
और ऐसे मैं बता रहा हूँ जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा ज्ञान बता रहा हूँ मैं। मगर यार देखो लड़की वड़की हम ऐड कर देते हैं, लेकिन ज्ञान तो ये रियल लाइफ का ही है ना। मुझे नहीं पता तुम कभी लड़की पटा पाओगे नहीं पटा पाओगे, लेकिन अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो आपको जीवन का सत्य ज़रूर पता चलता रहेगा, जीवन के बारे में आपको पता लगता रहेगा, है ना। और मुझे लगता है कि जब चैनल हमने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मुझे ये लगा था कि जो आजकल के हम लोग हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान भी इसी चीज़ को लेके हैं। हम लोग हरकतें ही यही कर रहे हैं। और मैंने जितने भी चैनल्स देखे थे सब के सब चूतिया काट रहे हैं भाई। गोलगप्पे खाते हुए लड़की, गोलगप्पे की ठेली में लड़की कैसे बटाएं। तो आपको लड़की को घूरना है, आप लड़की को घूरोगे फिर लड़की रोज़ आपको घूरना है, आपको कुछ करना नहीं, बस रोज़ घूरना, लड़की पट जाएगी। ऐसे बढ़ती है क्या भाई, थप्पड़ मारी वो। चैट वैट सब बता दे, चैट ऐसे करो, चैट वैसे करो। मैंने बहुत वीडियो बनाई चैट ऐसे करो। बट मैं एक चीज़ ये भी बोल देता हूँ कि चैट वैट से देखो कुछ होना जाना है नहीं भाई। चैट वैट करते रह जाओगे पागल हो जाओगे। इसलिए सबसे पहले मैं लड़की से पूछता हूँ कॉल क्वेश्चन मार्क, हाँ तो ठीक है, नहीं तो फिर निकलो यार। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं चैटिंग करूँगा, पुराने ज़माने वाली चीज़ है भाई। कॉल करो, कॉल से जल्दी से फटाफट मीटिंग सेट करो, डेट पे जाओ, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वहाँ पे सब आपको असलियत समझ में आ जाएगी कि जो लड़की इतनी खूबसूरत दिख रही है ना पिक में, उतनी है नहीं। और ऑब्वियसली तुम भी जो इतने ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो वो तुम भी नहीं दिखोगे, बट जितनी जल्दी रियलिटी मीट कर जाए उतना ज़्यादा अच्छा है ना। क्यों हम फेक चीज़ों में रहें, क्यों हम फेकनेस में अपनी एसएससी करवाएं, क्यों हम सारा 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल तक चैट या कॉल पे बात करें वर्चुअल वर्ल्ड में, और उसके बाद फिर मिले और बोले यार ये तो वो चीज़ है ही नहीं जो मुझे चाहिए थी। वहाँ पे फिर आप धाराशाह हो जाओगे, समझ रहे हो। तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है ब्रो, है ना। कॉल पे बात करोगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव होंगी, आप समझ पाओगे कि कैसे लड़कियों से बात करते हैं। और जब आप लड़कियों से बात करना सीख जाओगे तो आप दुनिया में किसी भी इंसान से बात करना सीख जाओगे। आप इंटरव्यू दोगे, फाड़ दोगे इंटरव्यू में। आप कहीं जाओगे, कहीं डिबेट होगी, फाड़ दोगे उसकी। मैं यहाँ पे फ्लो में बोले जा रहा हूँ, मैं ज़्यादा अटैक नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि भाई बहुत लड़कियों से बातें की हैं, किया ही यही है। मैं ये नहीं कह रहा मैंने कोई महान काम किया है, मैंने बहुत टाइम वेस्ट भी किया एक टाइम पे, लेकिन वो सीख पाया हूँ तभी मैं यहाँ पर सिखा पा रहा हूँ। बोलना सीखिए, बताना सीखिए, एक्टिंग करना सीखिए, टैलेंट लेकर आइए, क्रिएटिव बनिए, लाइफ में कुछ करिए, पैसे भी कमाइए, गर्लफ्रेंड भी बनाइए, सेक्स भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिए। जिस वीडियो को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और क्या कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसी लगी। एनीवे आज की जो 2-3 चीज़ें बताइए करने को, वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं ऐसी फ्लो में बोल गया। तो वीडियो आपने यहाँ तक देखी, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।